मैंने देखे, मैं उनके पास में गया। मैंने कहा महाराज अब अंतिम समय चल रहा है, पता नहीं कब तक का, क्या महसूस करते आप? तब वो व्यक्ति बोले सिलेक्शन जी बहुत मेहनत की, इधर उधर से भी गड़बड़ कर करके पैसे कमाया, लेकिन जब अंतिम समय की तरफ हम चल रहे हैं, ले देकर नफा नुकसान कर करके बीमारियों में, दूसरी बीमारियों में, बाईपास में दूसरे बहुत सारे लोग हो गए जिनमें लाखों रुपया हमारा लग गया। पता लगा जो कमाया था बेईमानी से सब ले दे करके जो कुछ बचा है वही बचा है जो ईमानदारी से कमाया था, सब लग गया। इधर उधर का बेईमानी का जो कमाया था, पता लगा वहाँ रत्ती का हिसाब है, वह परमात्मा न्याय करने वाला है। और ऋषि ध्यान जी महाराज कहते, बोले न्याय क्या? तो वो कहते, बोले कर्मों के फल को ना न्यून ना अधिक देते हुए जो किया जाए वो न्याय होता। इसलिए परमात्मा न्यायकारी है। हम इतिहास उठा करके देखें, यदि इतिहास उठा करके देखें, जिन्हें हम महापुरुष मानते और महापुरुष मान करके लोग पूजा भी करते, यदि हम देखें श्री राम का जीवन, साधारण से श्री राम जिनको संस्कारित कर करके विश्वामित्र ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बना करके रख दिया था। जब उनके पिता दशरथ का जीवन हम पढ़ते हैं और पढ़ करके देखते हैं, क्या बोले जब वो शिकार के लिए जा रहे, जब छोटे छोटे थे, तब कई बार बच्चे होने पर हम छोटे जब रामलीला भी देखा करते, हनुमान लीला शामली में है, तो तब भी वहां दृश्य दिखाया जाता कि वो धनुष बाण लेकर के दशरथ महाराज शिकार के लिए निकले हुए हैं और वो बाण चलाते हैं, तभी एक हाहाकार की आवाज आती है। पता लगा एक वृद्ध बूढ़ा उसके बाण लगा और वो वहां पास में गए, जाकर के देखा उनका बेटा श्रवण कुमार जल लेने गया हुआ था और जो बाण चलाया किसी हिरण के ऊपर वो गलती से लग गया और उन्होंने कष्ट के साथ में अपने प्राणों को त्याग दिया। और फिर जब राम के वनवास का समय आया, तब कई बार महाभारत जो सीरियल आता रामायण उसके अंदर भी दिखाया, हम भी छोटे छोटे देखते, तब दशरथ महाराज बेटे के वियोग में के राज तिलक राम को होना था और वो जा रहे हैं वनवास को, उस कष्ट को भोगते हुए जब वो दुखी होते हैं, तब वो दुखी होकर के उस बात को स्मरण करते हैं कि जब श्रवण के पिता को उनको मेरे हाथों ये बाण लगा था और उन्हें अपने प्राणों को त्यागा था, तब उन्होंने दुखी होते हुए, रोदन करते हुए, कष्ट सहते हुए मुझे ये कहा था, जिस वियोग में, पुत्र के वियोग में, उसके कष्ट में हम प्राण त्याग रहे हैं, दशरथ तुम भी ऐसे ही प्राणों को त्यागो। पता लगा जो बोया हुआ बीज था उसी का परिणाम भुगतना पड़ा। दूसरा दृष्टांत हम देखें महाभारत काल का, जब हमने पढ़ा, बोले भीष्म पितामह बाणों की सैया के ऊपर पड़े हुए हैं, बाण उनके शरीर को छेद करके जमीन में, और वो जमीन से ऊपर बाणों की सैया पे लेटे हुए। और जब पांडव आदि श्री कृष्ण योगीराज उनसे मिलने के लिए आए, क्योंकि उन्हें प्रतिज्ञा की थी कि जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं चला जाएगा मैं अपने प्राणों का त्याग नहीं करूंगा। और वो लेटे हुए बहुत से युधिष्ठिर आदि उनसे धर्म की चर्चा करते हुए, ज्ञान चर्चा करते आते, तब श्री कृष्ण योगीराज भी वहां थे और भीष्म पितामह सैया पर लेटे लेटे एक बार योगीराज श्री कृष्ण से बोलते, बोले महाराज योगीराज मधुसूदन, मैं आपको श्रेष्ठ मानता, आप योगीराज हैं, मैं ये जानना चाहता कि बहुत सारे कर्म व्यक्ति से हो जाते, लेकिन आज जिस स्थिति में मैं पड़ा हुआ हूँ इस बाणों की सैया के ऊपर, ये ऐसा कौन सा कर्म मेरा है, क्या पाप मैंने किया था ऐसा कि उस पाप का परिणाम इन बाणों की सैया के ऊपर मैं। तब हमने पढ़ा, बोले श्री कृष्ण योगीराज बोले भीष्म महाराज अपने जन्मों को देखो योग की दृष्टि से, मैं दिव्य चक्षु दिव्य योग तुम्हें देता, तुम देखो अपने जन्मों को। बोले तब देखते भीष्म, बोले मैंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया, कई जन्मों को देखा। बोले और पीछे जाओ और पीछे जाओ। जब पीछे जाते और जाते तब भीष्म पितामह कहते, बोले एक दृश्य मेरी आंखों के सामने हृदय पटल पर उभर रहा है
कि मैं रथ से तेज अपने घोड़ों को लगाम को खींचे हुए तेज गति से जा रहा हूं, तभी अचानक मेरे रथ के सामने, घोड़ों के सामने एक सर्प आ जाता है। उसे बचाने के लिए जैसे ही मैं वायु बाण उस पर छोड़ता हूं, वो बाण मेरा उठा करके उस सर्प को एक तरफ फेंक देता है। ये तो मेरे सामने आया। श्री कृष्ण बोले वो सर्प कहाँ गिरा तुम्हें नहीं पता? अरे जो तुम्हारा वायु बाण तुमने छोड़ा, उस सर्प को उठा करके वो सर्प एक झाड़ी पे जा करके पड़ा, और उस झाड़ी के जितने कांटे उस सर्प के शरीर में लगे हुए थे, उतने ही बाण तुम्हारे शरीर के अंदर लगे हुए। कर्म का फल, जैसा कर्म हम करते उसका फल निश्चित रूप से हमें काटना ही पड़ता। कई आर्य भिक्षु जी महाराज की बड़ी बातें, स्मृतियां हमारे मन में, क्योंकि वो यहाँ प्रधान रहे, आप लोगों के बीच रहे, वो सुनाया करते मुझे जब शाम लिया करते। बोले जब गंगा घाट पे हम गए, वहां जाकर के हमने देखा एक व्यक्ति बूढ़ा सा कई लोगों को अपने पास बैठाए हुए और उनके सर को मुंडवाए हुए हाथ में उनके पुष्प देता और कुछ मंत्र बड़बड़ाता और गंगा में छुड़वा देता। फिर कुछ मंत्र बड़बड़ाता, हाथ में पुष्प देता और उनको फिर छुड़वा देता। हम बोले बाबा ये क्या कर रहे हो? बोले मंत्र जाप के द्वारा इन्होंने जितने पाप किए हैं उन सब पापों को हम कटवा रहे हैं और गंगा में प्रवाहित करवा रहे हैं। बोले यदि पाप ही कटने होते, पहले जो मछलियां हैं, कछुए हैं, मगर हैं, उनके कट जाते, जो रहते ही गंगा में हैं, इनके कैसे कटेंगे? बोले वो व्यक्ति हमसे बोला अरे बाबा जाओ जाओ, हमें अपना काम करने दो, क्यों हमारा काम खराब कर दे? बोले ना समझाओ हमें, ऐसे कैसे पाप कटते? अरे गाय में से गाय घटेंगी, भैंस में से भैंस घटेगी, कोई के 50 गाय में से 20 भैंस घटा दो, कैसे घटेंगे? जो पाप किए हैं उसका फल पाप, और जो पुण्य किया है उसका फल पुण्य ही मिलेगा, फिर ये कैसे कट जाएंगे? बोले वो बूढ़ा व्यक्ति हमसे बोला अरे बाबा जाओ, लगता है तुम हमारी समाजी हो। बोले हाँ हमारी समाजी तो है, लेकिन बात बताओ तुम कैसे इनके पाप करवा देते? बोले अरे जाओ बाबा, हमारा काम खराब मत करो, हम भी खाते तुम भी खाते, हमें भी खाने दो, तुम भी तो खाते हो। तब आर्य भिक्षु जी महाराज कहा करते, पहले हमने उसे एक ही बात कही, बोले बाबा तुम ठीक कहते हो, खाते तुम भी हो, खाते हम भी हैं, ना तुम खाने में मना करते ना हम खाने में मना करते, लेकिन एक फर्क है हमारे और तुम्हारे खाने में। बोले खाने में भी फर्क होता क्या? बोले हाँ फर्क होता। तब आर्य भिक्षु जी कहते, बोले मैं बोला, बोले खाने में ये फर्क है, तुम बहका करके खाते हो, हम समझा करके खाते। तुम लोगों को बहकाते हो कट जाएंगे पाप, हम समझा करके खाते हैं, बोले नहीं कटेंगे ये पाप, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है, वहां रत्ती रत्ती पल पल का हिसाब है। इसलिए तो कवि ने लिखा, बोधा करता है इंसाफ सभी का सिंहासन पे टटके, उसका फैसला कोई ना बदले, लांग चाहे सर पटके, और समझदार तो चुप रहता पर मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उसके दरबार में कोई कितना भी छुप करके कोई कर्म करे, वो तो हृदय के अंदर विराजमान रहते हुए, जैसे ही व्यक्ति कर्म करता उसके मन में चिंतन होता ये मैं कर्म करने जा रहा हूँ, तुरंत उसके मन के अंदर ये आ जाता कि मैं ये गलत काम करूंगा, परमात्मा की रिकॉर्ड में आ जाता। आदरणीय वदपुरुषों, व्यक्ति क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कितना अच्छा हमने पहना, कितना अच्छा हमने खाया, इसका रिकॉर्ड, इसके मायने कहीं नहीं होते, लेकिन हमने किसी के लिए क्या किया, क्या वस्त्र दिए, किसी को भोजन कराया, किसी को सहारा दिया, उसका रिकॉर्ड परमात्मा के यहाँ रहता। हमने देखा कई बार जब शिशु मंदिर आदि किसी विद्यालय में डिबेट पे हम जाते, तो वहां पे हम सवाल करते, बोले अच्छा बताओ राम की मृत्यु कैसे हुई? बोले कि राम की मृत्यु का तो पता नहीं, राम की राजतिलक क्या पता है? मैं क्या अच्छा बोलो श्री कृष्ण की मृत्यु, बलराम की मृत्यु, बोले हमें तो पता नहीं, लेकिन महाभारत में उन्होंने क्या क्या किया हमें स्मृति है। पता लगा व्यक्ति जब तक पुण्य कर्म करता, समाज के हित के काम करता, समाज की भलाई के काम करता, तब तक का इतिहास लिखा जाता। और इतिहास है जब तक राम ने दुष्टों का संहार किया,
तब तक